ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 14, ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। मैं आ गया गुरुदेव। शर्म से झुका मेरा चेहरा मेरे भावों को मेरे से ज्यादा व्यक्त कर रहा था। चलो रसोई घर चलें और खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने स्वाभाविक तौर पर कहा, मानो इतने दिनों तक मैं गायब नहीं रहा था, केवल कुछ घंटों के लिए उनसे दूर था। गुरुदेव, मैंने यहाँ अपने कर्तव्यों को अचानक छोड़कर और आश्रम से बाहर जाकर आपको बहुत निराश किया है। मुझे लगा आप मुझसे नाराज होंगे। नहीं, एकदम भी नाराज नहीं हूँ। क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। मैं किसी अन्य से कोई उपेक्षा नहीं रखता, इसलिए उनके द्वारा किया गया कार्य किसी भी प्रकार से मेरी इच्छाओं का अनादर नहीं होता है। मैं कभी भी तुम्हारा उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी सच्ची खुशी में खुश हूँ। गुरुदेव, दिव्य प्रेम के बारे में मैंने केवल सुना ही था, लेकिन यह पहली बार है जब आपके देवता स्वरूप व्यक्तित्व का एक उदाहरण अपने सामने देख रहा हूँ। इस संसार में यहाँ तक कि एक पिता भी अपने पुत्र को आसानी से क्षमा नहीं करता, यदि वह अपने पिता का व्यवसाय उन्हें बिना बताए अचानक छोड़ दे। लेकिन आप थोड़ा सा भी क्रोध नहीं दिखा रहे हैं। यद्यपि आपको अत्यधिक असुविधा हुई होगी, क्योंकि मैं कई कार्य अधूरी अवस्था में छोड़कर गया था। हम दोनों ने आंसू भरी आंखों से एक दूसरे को देखा। आनंद भरी लहर ने मुझे अपने में समा लिया। मैं समझ गया था कि ईश्वर मेरे गुरुदेव के रूप में मेरे हृदय के छोटे छोटे प्रेम को विराट ब्रह्मांडीय प्रेम में विस्तारित कर रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं मास्टर के खाली बैठक में गया। मेरी योजना वहां ध्यान पर बैठने की थी, लेकिन मेरे मन के विचारों ने इसे करने से इनकार कर दिया। वे एक शिकारी के सामने इधर-उधर उड़ती चिड़ियों की तरह फैल गए। मुकुंद, दूर स्थित अंदर की बालकनी से मुझे श्री युक्तेश्वर जी की आवाज सुनाई दी। मैं अपने विचारों की तरह विद्रोह पर उतर आया था। जब उन्हें पता है कि मैं उनके कमरे में क्यों आया, उन्हें मुझे इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे फिर बुलाया। मैं फिर भी शांत बैठा रहा। उनकी तीसरी आवाज में डांट का पुट था। गुरुदेव, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैंने अपना विरोध जताते हुए कहा। मुझे पता है तुम किस प्रकार से ध्यान में हो, गुरुदेव ने आवाज दी। उसी तरह जैसे तूफान में पत्ते इधर उधर उड़ते रहते हैं। यहाँ मेरे पास आओ। कोशिश में असफल और भेद खुल जाने की वजह से मैं दुखी मन से उनके बगल में खड़ा हो गया। नादान बेवकूफ बालक, पर्वत जो तुम्हें चाहते थे वह नहीं दे सके। गुरुदेव स्नेह भरे शब्दों से मुझे सांत्वना दे रहे थे। उनकी शांत दृष्टि में अथाह गहराई थी। तुम्हारे दिल की इच्छा अवश्य पूरी होगी। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी पहेलियों में बातें करते थे। मैं उलझन में पड़ गया। उन्होंने मेरे दिल के ऊपर हल्के से हाथ मारा। मेरा शरीर एकदम स्थिर होकर जम गया। मेरे फेफड़ों से सांस बाहर निकली, जैसे कि एक बड़ा सा चुंबक उसे खींच रहा हो। आत्मा और शरीर के बीच तुरंत एक भौतिक बंधन खत्म हो गया। ऐसे लगा मेरे शरीर के हर छिद्र से एक प्रकाश द्रव्य को भेदता हुआ तेजी के साथ बाहर बहने लगा। मेरे शरीर का मांस मृत प्राय था, लेकिन मेरी तीव्र जागरूकता में मुझे पता था कि इससे ज्यादा मैं कभी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का बोध अब केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों तरफ अणुओं और परमाणुओं में फैल गया था। दूर सड़क पर लोग ऐसे लगे कि वे मेरी दूर की परिधि में धीरे धीरे घूम रहे थे। पेड़ और पौधों की जड़ों को मिट्टी की हल्की सी पारदर्शिता में से देख सकता था। उसके अंदर प्रवाहित रस को चलते हुए मैं भली भांति देख सकता था। मेरे सामने का पूरा विशाल परिदृश्य नंगा था। मेरी सामान्य दृष्टि, जो केवल सामने देख सकती थी, वह एक विशाल वृत्ताकार दृष्टि में बदल गई थी, जो सब तरफ देख भी सकती थी। मैंने अपने सिर के पीछे लोगों को राय घाट रोड पर टहलते देखा और एक सफेद गाय को भी देखा, जो आराम से टहलती हुई आश्रम की तरफ आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले गेट के खुली जगह पर पहुंची, मैंने अपनी इन दो भौतिक आंखों से देखा कि वे ईंट की तरफ दीवार के पीछे चली गई। मैं उन्हें तब भी देख सकता था। मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में सभी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्र की तरह हिल और स्पंदित और कंपित थी। मेरा शरीर और मेरे गुरुदेव का शरीर, बरामदे के खंभे, फर्नीचर, फर्श,
पेड़, सूरज की रोशनी कभी-कभी उग्रता से स्पंदित होते, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गए, जैसे चीनी के क्रिस्टल पानी में डालकर हिलाने पर घुल जाते हैं। सबको अपने में लीन करने वाला प्रकाश बीच-बीच में आकार धारण कर लेता, फिर वह आकार उसी प्रकाश में लीन हो जाता। प्रकाश और स्थूल आकार क्रमशः एक दूसरे में प्रवर्तित हो रहा था और सृष्टि के कार्य और कारण के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से दिखा रहे थे। मेरी आत्मा के शांत अथाह तट पर सागर रूपी आनंद उमड़ पड़ा। मैंने महसूस किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसके शरीर में प्रकाश के असंख्य तंतु यानी कि टिश्यू हैं। मेरे अंदर की फूलती दिव्य ज्योति ने शहरों, महाद्वीपों, धरती, सूर्यमंडल और तारों का संसार, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष के तैरते ब्रह्मांडों को अपने में आत्मसात कर लिया। ब्रह्मांड हल्के प्रकाश से प्रकाशित, जैसे रात्रि को दूर से शहर दिखता है, मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि से दूर अंतिम छोर पर हल्की पड़ रही थी। वहां पर मुझे एक स्निग्ध मुलायम तेज नजर आ रहा था, जिसके प्रकाश की तीक्ष्णता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। यह तेज इतना सूक्ष्म था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। नक्षत्र पुंज यानी निहारिकाओं का आकार अपेक्षाकृत ज्यादा प्रकाशमय था। एक अनंत स्रोत से किरणों का दिव्य प्रसार हो रहा था, जो प्रभा मंडल प्रकाश पुंज को दीप्तमान करके आकाश गंगा में परिवर्तित हो रहा था। बार बार मैंने रचनात्मक किरणों को नक्षत्रों, फिर पारदर्शक ज्वालाओं की चादर में परिवर्तित होते देखा। लयबद्ध तरीके से परावर्तन और वर्तन के द्वारा करोड़ों विश्व इस पारदर्शक तेज में विलय हो गए, अग्नि तेज ज्वाला में बदल गई। मुझे ज्ञान हुआ कि इस पूरे तेज ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में एक अंतर्मन के ज्ञान का बिंदु है। मेरे केंद्र से प्रकाशमय ज्योति निकलकर विश्व के प्रत्येक भाग में फैल रही थी। परम आनंद रूपी अमृत, जो अमृतत्व का रस है, वह मेरे अस्तित्व में पारे की तरलता जैसे बहते हुए फड़क रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक आवाज जो ओम की तरह गुंजायमान हो रहा था, ओम जो ब्रह्मांड यंत्र है, अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आई। यह एक ऐसी निराशा थी जो असहनीय थी। मैंने अनुभव किया कि मेरी अनंत असीमिता चली गई थी। एक बार फिर मैं अपने शरीर के अपमानजनक पिंजरे तक सीमित हो गया था, जिसे आत्मा आसानी से स्वीकार नहीं करती है। एक विलक्षण बालक की तरह मैं अपने विशाल ब्रह्मांड वाले घर से भागकर अपने को संकीर्ण पार्थिव देह के पिंजरे में कैद कर लिया था। मेरे सामने गुरुदेव निश्चल खड़े थे। मैं उनके चरणों में कृतज्ञता से झुकने लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रह्मांड की चैतन्यता का अनुभव कराया था, जिसे मैं इतने समय से पूरे तन मन के साथ ढूंढ रहा था। उन्होंने मुझे ऊपर उठाया और बिना किसी दिखावे के शांत भाव के साथ कहा, तुम्हें परमानंद में डूबकर मदमस्त नहीं होना है। तुम्हारे लिए इस दिशा में बहुत से कार्य पड़े हुए हैं। आओ चलो, बालकनी के फर्श पर झाड़ू लगाएं, फिर हम गंगा की ओर टहलने चलेंगे। मैंने झाड़ू लगाया। गुरुदेव, मुझे पता था आप मुझे संतुलित जीवन की शिक्षा दे रहे थे। शरीर को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी आत्मा को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को अपने में आत्मसात करते हुए स्वयं को विस्तारित करते रहना चाहिए। जब हम बाद में घूमने के लिए गए, मैं अभी तक अवर्णनीय आनंद के सम्मोहन में था। मैं दोनों शरीरों को आकाशीय चित्रों की तरह देख रहा था, जो नदी के किनारे प्रकाश से प्रकाशित सड़क पर चल रहे थे। यह ईश्वर की आत्मा है, जो सक्रिय रूप से हर आकार और शक्ति को इस विश्व में बनाए रखता है। फिर भी स्वयं वह इस स्पंदनशील प्रकृति से परे परमानंद की सृष्टि के शून्य में सबसे अलग रहता है। गुरुदेव ने स्पष्ट किया, संत जो इस धरती पर अपनी दिव्यता को पा लेते हैं, तो वे सशरीर रहते हुए भी जानते हैं कि वे एक ही तरह के दो जीवन जी सकते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए वे अपने आंतरिक परमानंद में मग्न रहते हैं। ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद में ही सभी मनुष्यों की रचना की है। यद्यपि वे शरीर में कष्टप्रद रूप में सिकड़े हुए हैं, फिर भी ईश्वर उनसे अपेक्षा करता है,
आत्मा जो उसकी कल्पना से बनी है, वे एक दिन सभी तरह के इंद्रियों अथवा वासनाओं से मुक्त होकर एक बार फिर उसके साथ एकात्मक हो जाएं। ब्रह्मांड के दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं प्राप्त हुई। प्रतिदिन अपने विचारों का विरोध कर मैं इस भ्रम वाली धारणा से मुक्त हो सकता था कि मेरा शरीर मात्र एक हार्ड मांस से बना पुतला है जो इस धरती पर चल फिर रहा है। मैंने देखा कि सांस और बेचैन मन ऐसे तूफानों की तरह हैं जो प्रकाश के सागर को उथल पुथल करके उसमें से पृथ्वी, आकाश, मनुष्य, प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे आदि के भौतिक रूप की लहरें बनाते हैं। इन तूफानों को शांत करके ही उस परम तत्व को एक अखंड प्रकाश की अनुभूति के रूप में देखा जा सकता है। जितनी बार मैंने इन प्राकृतिक तूफानों को शांत किया, मैंने सृष्टि की असंख्य लहरों को उस प्रकाश में ठीक उसी तरह धुलते हुए देखा जिस प्रकार समुद्र की लहरें शांत होकर उसी में लुप्त हो जाती हैं। गुरु तभी अपने शिष्यों को ब्रह्मांड की चेतनता का दिव्य अनुभव कराता है जब शिष्य ने ध्यान द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि इस प्रकार के विराट दृश्य उसे विचलित न कर सके। अनुभव को केवल बौद्धिक इच्छा अथवा खुले मन से होने से नहीं दिया जा सकता। केवल योग अभ्यास और भक्ति के द्वारा ही मस्तिष्क सर्वव्यापी मुक्तदायी झटके को बर्दाश्त कर सकता है। एक सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव निश्चय ही होता है। उसके अंदर की गहन इच्छा ईश्वर को उस प्रकार अपनी ओर खींचता है जिसे ईश्वर अनदेखा नहीं कर सकता। परब्रह्म ईश्वर एक ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में भक्त के चुंबकीय इच्छा के फलस्वरूप उसकी चेतना सीमा में खिंचे चले आते हैं। कई वर्ष बाद मैंने निम्न कविता समाधि के नाम से लिखी, जिसमें मैंने समाधि की अलौकिक ब्रह्मांडीय स्थिति को बताने का प्रयास किया है। गायब हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे, दुख के हर बूंद वाष्पित हो गई, क्षणभंगुर आनंद के अरुणोदय ओझल हो गए, इंद्रियों की धुंधली मृग मरीचिका लुप्त हो गई, प्रेम, घृणा, स्वास्थ्य, रोग, जीवन, मृत्यु, द्वैत के पर्दे पर लुप्त हो गई सारी झूठी परछाइयां, हंसी की लहरें, कटाक्षों के तरकश और दुख के भंवर परमानंद के सागर में पिघल गए। थम गया माया का तूफान एक गहरे अंतर्मन की जादुई छड़ी से। ब्रह्मांड, भूले बिसरे सपने अवचेतन में लटकते मेरी नई चेतन दिव्य स्मृति में तैयार घुसने को। मैं हूँ बिना ब्रह्मांडीय परछाई के, नहीं नहीं सुहाता नहीं मुझे जब सागर बिना लहरों के होता, नहीं लेती सांसें वे सागर बिन, सपने जागृत सब हैं गहन तुरिया निद्रा स्थिति में, वर्तमान भूत भविष्य अब नहीं मेरे लिए, केवल मैं और केवल मैं फैल रहा चहुं दिशाओं में, ग्रह तारे निहारिका पुंज और धरती, महाप्रलय के ज्वालामुखी विस्फोट और सृष्टि की धधकती भट्टी, शांत एक्सरे के ग्लेशियर, जलते अणुओं की बाढ़, वर्तमान भूत के सभी विचार मानव मन में, आते घास के पत्ते मेरे मन और मानव जाति में, नहीं होगा सृष्टि का प्रत्येक कण, क्रोध, लोभ, अच्छा, बुरा, मोक्ष, सबको निगला मैंने, बदला सबको एक विशाल रक्त सागर स्वयं का। ध्यान ने दी हवा सुलगते आनंद को, अश्रुपूर्ण नेत्र को बना दिया अंधा, और भड़क उठा परमानंद शोले में, सोख लिए मेरे आंसू, मेरे शरीर और पूरे अस्तित्व को, बन गए आप मैं आप, एक हो गए ज्ञान और ज्ञात, शांति अनवरत उत्सुकता, सदा जीवित नवीन शांति, देता समाधि परम आनंद, कल्पना से परे वाला आनंद, एक बेहोशी की अवस्था नहीं या मानसिक क्लोरोफॉर्म जहां लौट ना पाए इच्छा से, समाधि नहीं बढ़ाती मेरे चेतना के संसार को, मृत शरीर की सीमा से पार, सुदूर अनंत की परिधि में, जहां मैं ब्रह्मांडीय सागर देखता हूं, मैं अपने अहम को अपने अंदर तैरता हुआ, बिना मेरी दृष्टि में आए नहीं गिरता पक्षी रेत का कण भी, मेरे मन के सागर में तैरता पूरा ब्रह्मांड एक बर्फ की शिला की तरह, विशाल बर्तन जिसमें मैं और सभी वस्तुएं। गुरु ध्यान जो गहरा लंबा और प्यासा है, आती ये ब्रह्मांडीय समाधि, सुन सकता हूँ गुनगुनाहट अणुओं की, निस्तेज पृथ्वी पर्वत घटिया
घाटियां और पिघला हुआ द्रव्य, बन गया सागर एक धुंध निहारिका में। ओम ने उड़ाया धुंध को, खोल दिए धुंध के पर्दे। चमकते इलेक्ट्रॉन से दिख रहा सागर खुला हुआ। अंतिम आवाज ब्रह्मांड के ढोलक ब्रह्मनाद की। प्रकाश लुप्त हो गया शाश्वत किरणों में। जहां है सर्वव्यापी परम आनंद। आता हूँ आनंद से, जीता हूँ आनंद के लिए, पिघलता हूँ उस पवित्र आनंद में। मन के सागर में पी जाता हूँ सृष्टि तरंगे। चार पर्दे ठोस, तरल वाष्प और प्रकाश के। सब कुछ ऊपर उठ जाता है। मैं सब में आता है मेरा विराट स्वरूप। चली जाती है हमेशा के लिए मृत स्मृति की फड़फड़ाती छवियां। साफ है मेरे मन का आकाश अब, नीचे आगे और ऊपर। अनंत और मैं हुए अब एक किरण। मैं एक छोटा बुलबुला हंसी का। स्वयं अब मैं बन गया हूँ सागर का हर्षोल्लास। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सिखाया कि कैसे इस दिव्य आनंद के अनुभव को अपनी इच्छा अनुसार बुलाया जा सकता है, बशर्ते उसकी अंतर ज्ञान प्रणाली संपूर्ण रूप से विकसित हो गई हो। महीनों मैं इस परमानंद एकात्मकता में डूबता रहा, और अब मैं समझ गया था कि क्यों उपनिषद कहते हैं ईश्वर रस है, सबसे स्वादिष्ट। एक दिन मैं गुरुदेव के पास एक समस्या लेकर गया। मैं जानना चाहता हूँ महाशय जी कि मुझे ईश्वर कब मिलेंगे। तुम्हें ईश्वर मिल चुके हैं। नहीं गुरुदेव, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगता है कहीं तुम सृष्टि के पवित्र किनारों पर किसी सिंहासन को सुशोभित करते हुए किसी पूजनीय व्यक्ति की आशा तो नहीं कर रहे हो। यद्यपि मैं यह देख रहा हूँ कि तुम कल्पना कर रहे हो कि चमत्कारिक शक्ति की प्राप्ति का अर्थ ईश्वर का ज्ञान है। किसी के पास पूरी सृष्टि हो सकती है और फिर भगवान उसकी पहुंच से दूर ही रहता है। आध्यात्मिक उन्नति को इस तरह की शक्तियों से नहीं मापा जा सकता है। उसे केवल ध्यान में वह कितनी आनंद की गहराइयों में उतर पाता है, यही उसका केवल मापदंड है। प्रतिदिन नवीन आनंद ही ईश्वर है। वह कभी न खत्म होने वाला है। जैसे जैसे तुम अपना ध्यान वर्षों तक करते जाओगे, वैसे वैसे वह तुम्हें अनंत युक्तियों से आकर्षित करता रहेगा। तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल गया, उसे वह कभी भी किसी अन्य खुशी के लिए बदल नहीं सकते। ईश्वर किसी तुलना अथवा प्रतिस्पर्धा के विचार से ज्यादा मोहक है। सांसारिक सुखों से हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। भौतिक सुखों की लालसाओं का कोई अंत नहीं है। मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होता है। वह एक ध्येय के बाद दूसरे ध्येय की तरफ भागता रहता है। सुख के लिए कुछ और खोजता रहता है। वह कुछ और ही है। यही ईश्वर उसे परमानंद दे सकता है। बाहर की संसारिक इच्छाएं हमें अपने अंदर के ईडन यानी स्वर्ग से बाहर निकाल देती है। वे एक नकली आनंद जो कि आत्मा की शांति जैसा आभास मात्र है। इस खोए स्वर्ग को हम दोबारा दिव्य ध्यान से जल्दी ही वापस पा सकते हैं। ईश्वर नित ऐसा नयापन है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इससे कभी हम ऊब नहीं सकते। क्या उससे कभी किसी का मन ऐसे आनंद से भर सकता है जो अनंत काल तक नया आनंद देता रहे। महाशय, मैं आप समझ गया क्यों हम ईश्वर को अगाध कहते हैं। यहाँ तक कि अमर जीवन भी ईश्वर को समझने के लिए काफी नहीं है। हाँ, यह सच है, लेकिन वह हमारे निकट भी है और प्रिय भी। जब क्रिया योग के द्वारा मन इच्छाओं द्वारा उत्पन्न विकारों से मुक्त हो जाता है, तब ध्यान ईश्वर का दोहरा प्रमाण दे देता है। उसके अस्तित्व का प्रमाण हमें नित्य प्रतिदिन मिलने वाला नया आनंद है, जिसे हमारा प्रत्येक अणु भी स्वीकार करता है। और ध्यान में भी हम तुरंत उसका मार्गदर्शन पाते हैं। हमारी प्रत्येक समस्याओं के लिए समुचित जवाब भी मिलता है। गुरुदेव, आपने मेरी हर समस्या का समाधान कर दिया है। मैंने उनकी ओर कृतज्ञता भरी नजरों से मुस्कुराकर देखते हुए कहा, मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जब भी कार्य को करते हुए मेरे अवचेतन में ध्यान आता है, तब मैं प्रत्येक कार्य उससे संबंधित छोटी से छोटी बात में भी सही दिशा अपनाने का सूक्ष्म मार्गदर्शन मिलता है।
मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ होता है। जब तक हम दिव्य इच्छा के साथ अपना तारतम्य बिठाना नहीं जानते, तब तक उनकी सही दिशा अक्सर अहम स्वभाव वाले बुद्धि के लिए बहुत उलझाने वाली होती है। ईश्वर ही ब्रह्मांड का बोझ उठा रहा है। वही केवल अचूक और सही मार्गदर्शन दे सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।